आर्यन एक 12 साल का लड़का किताबों का शौकीन था। उसकी कल्पना शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो कहानियों में ही जिंदा रहता था। उसे सबसे ज्यादा पसंद थे रहस्य और रोमांच से भरे किस्से। आर्यन का एक सपना था, एक ऐसे पुल को खोजने का जो उसे सपनों की दुनिया में ले जाए। आर्यन अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसके बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि जंगल में भूत प्रेतों का वास है, तो कुछ कहते थे कि वहाँ परियों का राज है। आर्यन को जंगल से डर नहीं लगता था, बल्कि वो उसे रहस्यमय लगता था। उसे लगता था कि जंगल में ही कहीं उसके सपनों का पुल छुपा हुआ है। एक दिन आर्यन ने अपनी दादी से जंगल के बारे में पूछा। दादी ने उसे बताया कि बहुत समय पहले गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने जंगल में एक अनोखे पुल के बारे में बताया था। वो पुल सपनों का पुल था। कहा जाता था कि जो भी उस पुल पर चढ़ता है वो सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन पुल तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था और कई लोग रास्ता भटक गए थे। दादी की बात सुनकर आर्यन का उत्साह बढ़ गया। उसने उसी दिन जंगल में पुल को खोजने का फैसला कर लिया। दादी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन नहीं माना। उसने दादी से वादा किया कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। आर्यन ने अपनी पीठ पर एक छोटा सा बैग बांधा जिसमें पानी की बोतल, कुछ फल और एक टॉर्च थी। वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। चारों ओर पेड़ों की ऊंची चोटियां थी जिनसे सूरज की रोशनी छन छन कर आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट एक मधुर संगीत पैदा कर रही थी। आर्यन धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगा। उसने दादी की बातों को याद रखा और सावधानी से अपने कदम बढ़ाए। रास्ते में उसे कई तरह के जानवर दिखे, जैसे कि बंदर, हिरण और खरगोश। आर्यन उन्हें देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। चलते चलते आर्यन एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी एकदम साफ था और उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। आर्यन ने नदी में हाथ डालकर पानी पिया और फिर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज किसी के रोने की थी। आर्यन आवाज की दिशा में बढ़ा और देखा कि एक छोटा सा पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा है। आर्यन ने पक्षी से पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? पक्षी ने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे घर जाने का रास्ता नहीं पता। आर्यन को पक्षी पर दया आ गई। उसने पक्षी से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा। पक्षी खुशी से चहचहाने लगा। आर्यन ने पक्षी को अपनी हथेली पर बैठाया और उसे उसके घर की ओर ले जाने लगा। चलते चलते वो एक छोटे से गांव में पहुँचे। पक्षी ने आर्यन को धन्यवाद दिया और अपने घर में चला गया। पक्षी को उसके घर तक पहुंचाने के बाद आर्यन फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब शाम होने लगी थी और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। आर्यन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगा। तभी आर्यन को दूर से कुछ रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी की ओर बढ़ा और देखा कि वहाँ एक छोटा सा घर बना हुआ है। आर्यन ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। औरत के चेहरे पर झुर्रियां थी और उसकी आंखें चमक रही थी। औरत ने आर्यन से पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने औरत को बताया कि वो सपनों के पुल को खोजने आया है। औरत मुस्कुराई और उसे घर के अंदर आने को कहा। आर्यन घर के अंदर गया। घर बहुत छोटा था, लेकिन साफ सुथरा था। औरत ने आर्यन को बैठने के लिए कहा और उसे गर्म चाय दी। चाय पीते हुए आर्यन ने औरत से सपनों के पुल के बारे में पूछा। औरत ने बताया कि सपनों का पुल सच में मौजूद है, लेकिन उसे खोजना बहुत मुश्किल है। औरत ने आगे बताया कि पुल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा और अपने दिल की आवाज सुननी होगी। आर्यन ने औरत की बातों को ध्यान से सुना। उसने औरत को धन्यवाद दिया और फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ा।
अब रात पूरी तरह से गहरा चुकी थी और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। आर्यन को डर लगने लगा था, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और आगे बढ़ने लगा। तभी आर्यन को एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वो चमक की ओर बढ़ा और देखा कि वहाँ एक पुराना पुल बना हुआ है। पुल के ऊपर रंग बिरंगी रोशनी चमक रही थी। आर्यन समझ गया कि यही सपनों का पुल है। वो खुशी से पुल की ओर दौड़ा और उस पर चढ़ गया। जैसे ही आर्यन ने पुल पर कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो वो एक नई दुनिया में पहुंच चुका था। ये सपनों की दुनिया थी। यहाँ सब कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय था। आसमान में रंग बिरंगे बादल तैर रहे थे और जमीन पर फूलों के बगीचे थे। आर्यन ने देखा कि उसके सामने उसके सारे सपने साकार हो रहे थे। वो एक राजकुमार बन गया था और एक सुंदर राजकुमारी के साथ घोड़े पर सवार होकर घूम रहा था। वो एक वैज्ञानिक बन गया था और नई नई खोजें कर रहा था। वो एक कलाकार बन गया था और खूबसूरत तस्वीरें बना रहा था। आर्यन सपनों की दुनिया में खो गया। उसने वहाँ बहुत समय बिताया और बहुत खुश रहा, लेकिन उसे याद आया कि उसने अपनी दादी से वादा किया था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। आर्यन सपनों के पुल पर वापस आया और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो फिर से जंगल में था। आर्यन दौड़कर अपने गांव वापस गया। उसने अपनी दादी को सारी कहानी सुनाई। दादी ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे पता था कि तुम सपनों के पुल को खोज लोगे। आर्यन ने उस दिन जाना कि सपने देखना कितना जरूरी है। सपने ही हमें जीने की प्रेरणा देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। आर्यन ने फैसला किया कि वो हमेशा अपने सपनों का पीछा करेगा और उन्हें साकार करने की कोशिश करेगा। अगले दिन आर्यन फिर से जंगल में गया। वो सपनों के पुल पर चढ़ गया और फिर से सपनों की दुनिया में खो गया। इस बार वो अपने साथ अपनी दादी को भी ले गया। दादी ने भी सपनों की दुनिया को देखा और बहुत खुश हुई। आर्यन और उसकी दादी दोनों ने मिलकर सपनों की दुनिया में बहुत सारे रोमांचक अनुभव किए। उन्होंने परियों के साथ खेला, राक्षसों से लड़ाई की और खजाने की खोज की। सपनों की दुनिया में आर्यन और उसकी दादी ने जाना कि डर, लालच और अहंकार सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने ये भी सीखा कि दोस्ती, प्यार और सहानुभूति सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन आर्यन और उसकी दादी सपनों की दुनिया से वापस आ गए। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटेंगे। उन्होंने गांव के लोगों को सपनों के बारे में बताया और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोगों ने आर्यन और उसकी दादी की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने भी अपने सपने देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग खुश और संतुष्ट रहने लगे। आर्यन ने सपनों के पुल की खोज करके न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि उसने पूरे गांव को भी बदल दिया। उसने लोगों को सिखाया कि सपने देखना कितना जरूरी है और उन्हें साकार करने के लिए कोशिश करना कितना महत्वपूर्ण है। और इस तरह सपनों का पुल आर्यन और उसके गांव के लोगों के लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक बन गया। वो पुल उन्हें याद दिलाता था कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके पास सपने हैं और उन्हें साकार करने का हौसला है। आर्यन बड़ा होकर एक महान लेखक बना। उसने अपनी कहानियों में सपनों की दुनिया का वर्णन किया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। उसकी कहानियाँ लोगों को उनकी कल्पना को उड़ान देने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। और हर रात जब आसमान में तारे टिमटिमाते थे, आर्यन सपनों के पुल पर जाता और सपनों की दुनिया में खो जाता। वो जानता था कि सपनों की दुनिया हमेशा उसके लिए खुली है और वो हमेशा वहाँ जाकर नई प्रेरणा और नया उत्साह प्राप्त कर सकता है। सपनों का पुल आर्यन के लिए हमेशा एक रहस्यमयी और जादुई जगह बना रहा, जहाँ वो अपनी कल्पना को साकार कर सकता था और अपने सपनों को जी सकता था। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी एक ऐसा पुल मौजूद है
जो हमें हमारी अपनी सपनों की दुनिया तक पहुंचा सकता है। बस हमें उस पुल को खोजने और उस पर चढ़ने की हिम्मत करनी होगी।